हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाय क्लास, माय नेम इज शुभम और आज हम लेके आ गए हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट। इस वाले पार्ट के अंदर हम रिमेनिंग क्वेश्चन कवर करेंगे। मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये सारे क्वेश्चन कैसे हैं बच्चों, ये सारे क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट्स की तरह, मतलब हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी यूज होगी, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो आपको इन सारे क्वेश्चंस को भी उतने ही अटेंशन से ध्यान से देखते रहना है और आपके सारे क्वेश्चन आज सर्कल पूरा चैप्टर इंक्लूडिंग पीवाईक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब खत्म कर देंगे हम। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो क्या बोलते हैं। 1 to 5 में सॉल्व कर लिया था। 6 क्वेश्चन आते हैं। इन फिगर ए बी सी इज राइट ट्रायंगल राइट एंगल एट बी। ठीक है, दिस इज राइट एंगल एट बी ओवर हियर सच दैट BC is equals to 6। तो BC की लेंथ कितनी बच्चों? BC की लेंथ 6 है, AB की लेंथ 8 है। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द इन सर्कल। आपको इस सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। देखो बहुत सिंपल सा है रेडियस फाइंड करना। क्या कैसे फाइंड करते हैं? अगर मुझे पता है कि ये वाली लेंथ 6 है और ये वाली लेंथ 8 है और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो क्या ये लेंथ 10 हो जाएगी? आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, you'll get to know। अभी करके देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। we'll get AB square plus BC square is equals to AC square। ओके, AB की वैल्यू कितनी है? 8 स्क्वायर, BC की वैल्यू 6 स्क्वायर is equals to AC स्क्वायर। 64 plus 36 is equals to AC स्क्वायर। अब 64 plus 36 100, 10 is equals to AC। ठीक है, मान लो दोनों साइड अंडर रूट ले लिया मैंने, तो 10 के लिए कितनी आ जाएगी? AC। तो अपने पास AC कितना आ गया बच्चों? AC आ गया 10। अब देखना कितना सिंपल इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। मुझे सिर्फ ये पता करना है कि इसकी वैल्यू में रेडियस में क्या रिलेशन है। अच्छा, अगर ये रेडियस है तो टेंजेंट से 90 डिग्री बनाएगा ऑब्वियसली। ये रेडियस है, टेंजेंट से 90 डिग्री बनाएगा ऑब्वियसली। किसी भी फिगर में अगर 3 90 डिग्री है तो फोर्थ भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल की बोलती है कि एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री। तो अब अगर ये 90 90 90 है तो ये भी 90। और अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल 90 डिग्री है तो उस क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल उनसे कोई नहीं रोक सकता। दैट मींस ये रेक्टेंगल तो हो गया। अब रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, दैट मींस अगर ये आर है तो ये आर है, ये आर है तो ये आर है, सारी साइड्स इक्वल हो गई। इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर। सो दैट्स हाउ इट बिकम्स अ स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना, अगर ये इतना सा पार्ट पी वाला पार्ट अगर आर है और ये टोटल लेंथ कितनी है? 8, तो 8 में से अगर मैं आर माइनस कर दूंगा तो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा? 8 माइनस आर। तो ये हो गया अपना 8 माइनस आर। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं तो इसमें BC के अंदर, तो BC में ये पूरा पार्ट कितना है बच्चों? 6। ये कितना है? R। तो रिमेनिंग पोर्शन कितना आ जाएगा? 6 माइनस R। अब ध्यान से देखना, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट A there are two tangents AP and AR drawn to a circle which are equal in length। ऐसा थ्योरम बोलती है। तो अगर ये 8 माइनस R है तो ये भी 8 माइनस R होगा। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस भी क्या हो गया बच्चों? ये हो गया 8 माइनस R। ठीक है, सिमिलरली फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट C, CR and CQ are also the tangents। then अगर ये C माइनस Q है तो ये भी क्या हो जाएगा? C माइनस, अगर ये C माइनस R है तो ये भी C माइनस R। अब देखना इतना पोर्शन AR कितना है? 8 माइनस R, CR 6 माइनस R। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 10 आना चाहिए। अभी चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं दोनों को ऐड कर लेता हूं, मैं यही सॉल्व कर देता हूं, चलो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो देखना, मुझे क्या करना है? मुझे लिखना है दैट AC इज इक्वल्स टू AR प्लस CR। AR और CR। अब देखना AR की वैल्यू क्या है बच्चों? AR की वैल्यूज है 8 माइनस R और CR की वैल्यूज है 6 माइनस R और AC की वैल्यू है 10। हम सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर चुके हैं, मैंने सारी वैल्यूज प्लेस कर दी है। अब देखना 8 और 6 14 माइनस 2R इज इक्वल्स टू 10। ट्रांसफर कर दो, तो 10 को इधर शिफ्ट करेंगे और 2R को इधर, तो ये हो जाएगा 2R इज इक्वल्स टू 14 माइनस 10। सब्ट्रैक्ट करेंगे, विल गेट 4 इज इक्वल्स टू 2R। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? R की वैल्यू आ जाएगी 2। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? समझ गए? अब जिस यूनिट में वैल्यूज आपको गिवन है उसी यूनिट में आंसर आ जाएगा। आपको गिवन है सेंटीमीटर में, तो ये आपका आंसर भी सेंटीमीटर में। तो R रेडियस इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। दैट्स हाउ वी सॉल्व इट। क्लियर? अब इसकी एक बहुत छोटी सी ट्रिक बताता हूं जिससे आप इस क्वेश्चन को और जल्दी सॉल्व कर लोगे। ऑब्वियसली आप इस तरह से ट्रिक से सॉल्व तो करोगे नहीं, लेकिन वेरीफाई तो कर सकते हो आंसर को। तो देखना क्या होता है जब भी इस टाइप का आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा तो आप क्या करोगे। मान लो आपको वो राइट एंगल गिवन है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, उसके अंदर एक सर्कल गिवन है। ठीक है, ओके, तो इट इज ABC, ये रेडियस है R। ठीक है, जिसकी वैल्यूज आपको सॉल्व कराने के लिए बोल रहा है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। ये A के ऑपोजिट में इस साइड को मान लो स्मॉल है, C के ऑपोजिट में इस साइड को मान लो स्मॉल c, है ना, और B के ऑपोजिट में इस साइड को मान लो स्मॉल b। क्लियर? ध्यान से सुनना।
मैं इसको या तो अब एबीसी की फॉर्म में याद कर लो या फिर आप परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज की फॉर्म में याद कर लो। मैं चलो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज की फॉर्म में याद कराता हूँ और ज्यादा इजी हो जाएगा। मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। वैसे भी ये डिपेंड करेगा इस पे एंगल पे। मान लेते हैं एंगल यहाँ पर है तो ये परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ऐसे ही कर लेते हैं। चलो ध्यान से देखो, अब आपको करना क्या है। अगर आपको रेडियस फाइंड करनी है तो रेडियस की शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज अपॉन 2 आंसर आ गया। ये शॉर्ट ट्रिक है। तो आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर को ऐड करना है बेस के साथ और इन दोनों के सबमिशन में से आपको हाइपोटेन्यूज को सबट्रैक्ट कर देना। जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 2 कर दो। दिस इज ए रेडियस। ये शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप आंसर को वेरीफाई कर सकते हो। चलो हमने सॉल्व किया, उसको वेरीफाई करें। हमने सॉल्व किया जिसमें ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है। ठीक है, प्लेस कर देते हैं। चलो परपेंडिकुलर अपना 6, बेस अपना 8, हाइपोटेन्यूज 10 डिवाइडेड बाय 2। 6 प्लस 8 कितना हो बेटा 14, 14 माइनस 10 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे तो 4 अपॉन 2 और आंसर आ जाएगा 2। तो रेडियस की वैल्यू डायरेक्टली 2 आ गई ना, देखो। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है जैसे आप वेरीफाई कर सकते हो कि जो आंसर आपने निकाला है वो करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो अपनी कैलकुलेशन पूरी सॉल्व करने के बाद कई बार ऐसा होता है कि हमको पता नहीं चलता है कि आंसर हमने सही निकाला है नहीं निकाला है। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू कैन वेरीफाई द आंसर व्हिच यू हैव टेकन आउट इज करेक्ट और नॉट। क्लियर? आगे चलते हैं बच्चों। इन फिगर द टेंजेंट एट अ पॉइंट सी ऑफ अ सर्कल एंड अ डायमीटर ए बी। ठीक है, ये एक पॉइंट सी है सर्कल पे जहां से एक टेंजेंट पास कर रही है और ये एक डायमीटर है। इन दोनों को अगर एक्सटेंड करेंगे तो ये पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ऐसा ही बोल रहा है क्वेश्चन, इंटरसेक्ट एट पी इफ PCA इज 10। अगर ये पूरा एंगल कितना है 110, देन फाइंड द एंगल ऑफ CBA। ठीक है, CBA ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक है, ध्यान से देखो, बहुत इजी, आराम से सॉल्व कर लोगे। पहले वन सेकेंड, सर्कल का क्वेश्चन है, पहले फिगर में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है कि AB एक डायामीटर है। अगर AB एक डायामीटर है तो ये वाला एंगल देखना, ये कंप्लीट एंगल क्या, ये 90 डिग्री होगा। देखो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, कंप्लीट 110 है ना, ये एंगल तो 90 डिग्री होगा। ठीक है, एंगल ऑफ सेमी सर्कल, फाइन। अगर ये एंगल, सुनना, अगर ये वाला एंगल अपना कितना है बच्चों, ये वाला एंगल 90 है तो देखता, मैं मान लेता हूं ये वाला एंगल 20 है। अच्छा, ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल होंगे ना, क्यों, एंगल ऑफ ऑल्टरनेट सेगमेंट। याद करो, मैं सर्कल को ध्यान से देखना, मैं इस फिगर को थोड़ा सा ऐसे घुमाता हूं और ये ऐसा बन जाएगा कुछ। ये सर्कल बनाया, यहां से टेंजेंट वैसे पास कर रही है। ठीक है, और ये अपना डायमीटर है और ये डायमीटर मैंने ऐसे इंटरसेक्ट करवा दिया। ठीक है, चलो या डायमीटर सीधा बनाते हैं, इसको इंटरसेक्ट करवाते हैं। ये अपना सर्कल है, ये डायमीटर जा रहा है और ये टेंजेंट जा रही है। ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसको ज्वाइन करेंगे तो ये ऐसे और ये ऐसे। अब सुनना, क्या ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, एंगल ऑफ ऑल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, तो अब ये एंगल मेरा कितना आया, ये एंगल आया 20। देखो यहाँ से 20 आया ना, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 20। क्लियर? और ये कितना है 90, एंगल ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, अब देखना ध्यान से, अगर मैं, सुनते रहना, अगर मैं किस में जाता हूं, अगर मैं जाता हूं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में, तो ये ट्रायंगल है, ये और ये, देखो ये वाला ट्रायंगल है ना, इसकी लाइन एक्सटेंड कर रही है। तो देखना, ये वाला जो एंगल है, क्या वो इस एंगल और इस एंगल का सम होगा, और ये एंगल इसके इक्वल है। तो 90 प्लस 20 इज 110। तो अगर ये 90 है, ये 20 है, तो ये 110। ठीक है, और अगर ये 110 है तो ये निकल जाएगा 70। ठीक है, अगर आपको ये भी नहीं करना है तो ध्यान से देखो, आपने ये 90 निकाल लिया है, ये 20 निकाल लिया, ये 70 वैसे भी आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो दो मेथड है आपके पास में, आप चाहो तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अप्लाई कर लो या फिर आप लीनियर पर अप्लाई कर लो, दोनों से आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो, फिगर में हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन मैथमेटिकली। देखो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। मुझे सबसे पहले क्या लिखना है, मुझे लिखना है दैट एंगल BCA या ACB, एंगल ACB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन क्या होगा, एंगल ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। ठीक है, लिख दिया मैंने रीजन। उसके बाद अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो कंप्लीट एंगल कौन सा, PCA में से BCA माइनस कर देंगे। तो एंगल PCA में से एंगल BCA मैंने माइनस कर दिया। तो देखो PCA आया क्या मेरे पास में, PCB आ जाएगा, तो इधर आएगा एंगल PCB। ठीक है, अब देखना, वैल्यू प्लेस करते हैं। PCA मेरे को ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 110, उसमें से मैंने BCA 90 डिग्री ये माइनस कर दूंगा, एंगल आ जाएगा PCB। ये एंगल आ जाएगा। ओके, सब ट्रैक करेंगे, आंसर आएगा 20 डिग्री इज इक्वल टू एंगल PCB। यहां तक कोई प्रॉब्लम है, सिंपल। PCB की वैल्यूज आ गई 20। अब देखना, ये एंगल मैंने 20 निकाल लिया, PCB इज इक्वल टू एंगल CAB, ऑल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, तो एंगल PCB इज इक्वल टू एंगल CAB।
एंगल सी ए बी, ठीक है। इसकी वैल्यू 20 है, यहां रख दिया मैंने, तो 20 डिग्री इज इक्वल टू एंगल सी ए बी, ठीक है। अब मेरे पास ये वाला एंगल कितना आ गया 20 और ये वाला एंगल कितना आ गया 90, बस अब एंगल सम प्रॉपर्टी। सो मैं आता हूं ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल बच्चों, एबीसी में। तो इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। कौन कौन सा एंगल है देखो, ए बी सी एंगल है एक तो, फिर एक एंगल ए सी बी है, फिर एक एंगल बी ए सी है, ठीक है। 3 वर्टेक्स पे एंगल होंगे ना, तो देखो ये बी वर्टेक्स पे है, ये सी वर्टेक्स पे है, ये ए वर्टेक्स पे है, ठीक है। तीनों वर्टेक्स का एंगल है, लिख लिया मैंने। अब इसमें से जो जो वैल्यूज मेरे पास में मैं यहाँ प्लेस करता जाऊंगा। तो देखो मेरे पास एक तो सी वर्टेक्स का एंगल है और एक ए वर्टेक्स का एंगल है, ठीक है। तो मेरे पास सी वर्टेक्स का एंगल है और एक ए वर्टेक्स का एंगल है, ये वाला एंगल है। तो देखो सी वर्टेक्स वाला एंगल कितना है 90 डिग्री और ए वर्टेक्स वाला है 20 डिग्री। तो ये एंगल है 90 डिग्री और ये एंगल है 20 डिग्री, सम आ जाएगा 180 इन तीनों का। ये वैल्यूज पता नहीं है, लेट्स से एंगल ए बी सी को मैं एबीसी छोड़ देता हूं, चलो। अब 90 और 20 110 हो गया, प्लस ये एंगल आ गया अपना ए बी सी और इज इक्वल्स टू है 180। तो एंगल आपका ए बी सी की वैल्यूज आ गई बच्चों 180 माइनस 110, दैट गिव्स अस 70 डिग्री। सो एंगल ए बी सी आ गया अपना 70 डिग्री, ठीक है। एंगल ए बी सी या सी बी ए एक ही चीज है। तो एंगल आपसे ए बी सी पूछा था, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, द आंसर इज 70 डिग्री। क्लियर, समझ गए, दैट्स हाउ वी विल फाइंड इट। नेक्स्ट, इन फिगर इक्वल सर्कल विद सेंटर। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में और क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। बस लैंग्वेज को फिगर में इंटरप्रेट कर लो। तो देखो, इन फिगर इक्वल सर्कल विद सेंटर ओ एंड ओ डैश, सेंटर ओ और ओ डैश, ये दो इक्वल सर्कल्स आ गए। अब आपको क्या बोल रहा है, टचेस ईच अदर एट एक्स, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्स पॉइंट पे टच कर रहे हैं, ठीक है। ओ ओ डैश प्रोड्यूस टू मीट अ सर्कल विद सेंटर ओ डैश, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये ओ डैश है, ये प्रोड्यूस किया किससे, इसी ओ डैश सेंटर वाले सर्कल को मीट करने के लिए यहां पर ए पॉइंट पे, ठीक है। और यहां से एक टेंजेंट गई जो भी इस पॉइंट को ए पॉइंट पे मीट करती है। तो ए से एक टेंजेंट पास कर रही है और इसी ए पॉइंट को एक्सटेंड करके हमने मीट करा दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, AC is a tangent to a circle whose center is O, ठीक है। AC एक टेंजेंट है किस पे, उस सर्कल पे जिसका सेंटर O है, ठीक है। फाइन, यहां तक ठीक है। O डैश इज अ परपेंडिकुलर टू AC। अब ये जो O डैश है ना, O डैश इज परपेंडिकुलर, O डैश D इज परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है। O डैश D इज परपेंडिकुलर टू AC, बना दिया मैंने। फाइंड द वैल्यू ऑफ DO, फाइंड द वैल्यू ऑफ DO डैश डिवाइडेड बाय CO। पहले तो चेक करो ये फिगर में है कहां पर। जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कौन कौन से ट्राइंगल, फिगर, क्वाड्रिलेटरल सर्कल जो भी है वो आपको लेना है, ठीक है। DO डैश ये रहा, डिवाइडेड बाय CO ये रहा। मुझे इसका रेशो निकालना है इसके साथ में। तो ध्यान से देखना, मैं बात करता हूं ट्राइंगल AO डैश D एंड ट्राइंगल AOC की, ठीक है। अगर इन दो ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो आ गया मेरे पास में तो इन दोनों का रेशियो भी आ जाएगा, क्योंकि ये भी तो 90 डिग्री है। रीजन क्या है 90 डिग्री होने का, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट, ठीक है। अब ध्यान से देखना, क्या ये एंगल कॉमन है, करेक्ट। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये वाला भी तो 90 डिग्री हो जाएगा, देखो। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा और इसको मैं हटा देता हूं, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और एंगल कॉमन, ठीक है। तो दो ट्राइंगल्स में दो एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं, क्या वो सिमिलर हो जाते हैं, बस। तो आपका ये छोटा वाला ट्राइंगल इस बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर हो गया। अगर सिमिलर हो गया तो साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। अब आप सोच रहे होगे साइड्स का रेशियो के लिए, साइड्स का रेशियो बनाने के लिए लेंथ भी तो होनी चाहिए, है ना आपके पास। क्या आपको क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में बोला है इक्वल सर्कल। अगर सर्कल इक्वल है तो सबकी रेडियस सेम होगी। तो दैट मींस मैं ऐसे बोल सकता हूं, अगर ये रेडियस r, ये रेडियस r, तो ये भी रेडियस r है, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत। अब देखना ध्यान से, अगर इस रेडियस को मैं r ले लूं तो एक कंप्लीट रेडियस क्या 3r हो जाएगी, r r r 3r, ठीक है। तो ये रेडियस कितनी आ जाएगी, देखो इस रेडियस की वैल्यू हो जाएगी 3r। अब देखना, r और 3r दोनों रेडियसेस आ गए अपने पास में। ये r ले लिया मैंने और ये लेंथ 3r, ठीक है। अगर इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो रेशियो तो आ जाएगा ना, और आपसे रेशियो तो पूछ रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी पूछ रहा है, बस दैट्स इट, ये करना था। तो फिगर में हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, अब हम सॉल्व करते हैं इसको वैल्यूज में। देखो कैसे करेंगे, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सो इन दिस ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बच्चों, फर्स्ट ट्रायंगल OAC एंड ट्रायंगल O-AD, ठीक है। मैंने लिया ट्रायंगल OAC और O-AD, ये दो ट्रायंगल्स ले लिए। इन दोनों ट्रायंगल्स में मुझे करना क्या है, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर मुझे इन ट्रायंगल को सिमिलर करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखना, एंगल ए दोनों में कॉमन, तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A
रीजन क्या रखेंगे, रीजन रखेंगे दोनों एंगल कॉमन है, ठीक है। अब जब एंगल दोनों कॉमन आ गए उसके बाद मुझे क्या करना है, एंगल ओ डैश डी ए, एंगल ओ डैश डी ए इज इक्वल टू एंगल ओ सी ए, एंगल ओ सी ए। ये दोनों एंगल इक्वल है बच्चों, ये दोनों एंगल कितने हैं, 90 डिग्री के, ठीक है। अच्छा, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है 90 डिग्री के, तो बाय द सिमिलरिटी ऑफ डबल ए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर हुए तो आप यहां लिखोगे बाय ए सिमिलैरिटी रूल, सिमिलैरिटी रूल ट्रायंगल। कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर हुए बच्चों, ट्रायंगल सिमिलर हुआ ओ डैश ए डी सिमिलर टू ट्रायंगल ओ ए सी, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर हुए आपके लिए साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाती हैं, तो बस साइड्स प्रोपोर्शनल बना दो। तो अब देखो कौन कौन सी साइड प्रोपोर्शनल होगी, ओ डैश ए प्रोपोर्शनल होगी ओ ए के, तो ओ डैश ए अपॉन ओ ए इज प्रोपोर्शनल विद जो साइड्स हमको निकालनी है, ओ डैश डी अपॉन सी ओ या ओ सी, ओ डैश डी अपॉन ओ सी, ठीक है। समझ गए, ये दोनों वैल्यूज मैंने रखी। अब देखो ओ डैश ए और ओ ए इनकी वैल्यूज प्लेस कर देते हैं, तो मेरे पास रेशियो आया ओ डैश ए अपॉन ओ ए इज इक्वल टू ओ डैश डी अपॉन ओ सी, ठीक है। तो ओ डैश डी अपॉन ओ सी ये वैल्यूज आ गई है। अब देखना ओ डैश ए की वैल्यू आर है और ओ ए की वैल्यू 3r है, प्लेस कर देते हैं, r अपॉन 3r इज इक्वल टू ओ डैश डी अपॉन ओ सी, r से r रिड्यूस हो जाएगा, इट बिकम्स 1/3 इज इक्वल टू ओ डैश डी अपॉन ओ सी। यहां तो कोई प्रॉब्लम है बच्चों, यही तो पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, ओ डैश डी अपॉन ओ सी का रेशियो पूछ रहा था, वी हैव कैलकुलेटेड द आंसर इज 1/3, ठीक है। समझ गए, कितना सिंपल था, बस रेडियस का रेशियो फाइंड करना था, उसके बाद तो सब बीबीटी लगी गई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर O is the center of the circle, ठीक है, in this figure O is the center of the circle, fine, and BCD is a tangent, fine, BCD is a tangent to it, BCD is a tangent to it at C, ठीक है, C पॉइंट पे टेंजेंट आ गई। Prove that angle BAC plus angle ACD is 90 डिग्री, fine, एंगल BAC BAC ये वाला एंगल एंड एंगल ACD ये वाला एंगल, ठीक है। इस एंगल को मान लेते हैं x, इस एंगल को मान लेते हैं y। तो आपको प्रूव करना है दैट x प्लस y इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपको प्रूव करना है, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूं तो मुझे पता है ये O सेंटर है, तो OA एक रेडियस होगा, सिमिलरली OC भी तो रेडियस होगा ना। तो ध्यान से देखना, अगर ये एंगल x है तो क्या ये वाला एंगल भी x होगा ना। अब मुझे प्रूफ करना है x प्लस वाई का सम कितना, 90 डिग्री, वो तो होता ही है, क्यों हो, देखो ये पूरा एंगल क्या होगा, एंगल मेड बाय द रेडियस विद द टेंजेंट व्हिच इज 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड, क्वेश्चन सॉल्व। तो देखो क्या मुझे सिर्फ ये करना था, दैट एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी ए। रीजन क्या रखेंगे बच्चों, रीजन है अपना ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ठीक है, ये दोनों रेडियस है ना ओ ए और ओ सी, बस ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो मुझे क्या करना है, मुझे बस ओ ए सी को रिप्लेस करना है ओ सी ए से, ठीक है। तो अब देखना ओ एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ए सी डी, इन दोनों का सम तो 90 डिग्री होता ही है, क्यों होता है 90 डिग्री, रीजन क्या रखेंगे, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है। अब ये फर्स्ट ले लिया मैंने और इसको ले लिया सेकंड, तो अब लिख दोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से, जहां पर ओ सी ए लिखा हुआ ओ ए सी लिख देंगे बस। तो मैंने लिख दिया एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ए सी डी, और इन दोनों का सम कितना हो गया 90 डिग्री। जो एंगल आपका ओ ए सी है वही तो बी ए सी है, दैट्स क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो जहां ओ ए सी लिखा है उसकी जगह बी ए सी लिख देंगे, तो बी ए सी प्लस ए सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कोई कंफ्यूजन है बच्चों, दैट्स हाउ वी विल फिगर आउट द आंसर, क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। From a point P, two tangents PA and PB are drawn to a circle, ठीक है, मैंने सर्कल लिया एक, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से PA और PB है ना, ये PA है और ये PB है, ये पॉइंट P ले लिया मैंने, are drawn to a circle with center O, ठीक है। इसका सेंटर क्या रख लिया मैंने, इसका सेंटर रख लिया O। If OP is 2R, अगर यहां से स्टार्ट किया मैंने OP और इसकी लेंथ कितनी होगी, देखो OP की लेंथ कितनी बच्चों, OP की लेंथ की मैंने 2R, show that angle P triangle PAB is equal to triangle,
पी ए बी, तो यहां से ए, मैं इसको ए को ढंग से बनाता हूं, चलो इससे आपको समझ में आ जाएगा ए है का, मान लेते हैं यहां पर ए है, तो इन दोनों को ज्वाइन किया मैंने, तो पी ए बी ये ट्राइंगल मुझे प्रूव करना है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ध्यान से सुनना, वैसे अगर आप इसको सॉल्व करने चलिए ना पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो बहुत लेंथी क्वेश्चन जाएगा। मैं इसको सॉल्व करूंगा ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। कैसे, ध्यान से देखो, इसको ज्वाइन किया, ये आर हो गया, ठीक है। अब ये आर है और ये आपको कितना गिवन है, ये गिवन है आपको 2r, ठीक है, सुनते रहना। ये 90 डिग्री है, क्लियर। अब देखना, मैं गया ट्राइंगल ओ ए पी ट्राइंगल में, तो मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल ओ ए पी, है ना, ओ ए पी ट्राइंगल, ओ ए पी ट्राइंगल के अंदर ये आर है, ये 2r है ना, और मान लेते हैं ये वाला एंगल अपना थीटा है कोई, ठीक है। अगर ये थीटा है तो क्या ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, क्योंकि ये 90 डिग्री है। मैं इस ट्रायंगल को फिर से बनाता हूं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि मैं करना क्या चाह रहा हूं। ये एंगल मैंने थीटा रखा, ये 90 डिग्री रखा, ये आर गिवन है और ये 2r गिवन है। 90 के ऑपोजिट में ये हाइपोटेनियस हो गया, थीटा के ऑपोजिट में ये परपेंडिकुलर हो गया। मैं अप्लाई करूंगा साइन थीटा, तो जैसे मैंने लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। और यहां पर साइन थीटा अपने पास में कौन सा है, साइन थीटा है P, ये है A और ये है O, ठीक है। तो मैंने वैल्यूज प्लेस करी साइन थीटा की, चलो थीटा ही रखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू, इस पे P एंगल है ना, तो इस पे अब परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर हो जाएगा OA और हाइपोटेनस हो जाएगा OP, ठीक है। तो OA की वैल्यू कितनी है, OA की वैल्यू R है और इसकी वैल्यू 2R है, रेशियो कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब ध्यान से देखना, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कौन सी डिग्री पे होती है, 30 डिग्री पे, तो आप रिप्लेस कर दो, तो आप लिखोगे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 को लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, ठीक है। ऐसा करते ही ये अगर साइन थीटा की वैल्यू साइन 30 के इक्वल है, तो ऐसा सिर्फ तब हो सकता है जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पे हो, है ना। सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो एंगल निकाल लिया मैंने, कौन सा एंगल निकाल लिया बच्चों, ये वाला एंगल निकाल लिया। कितना एंगल आ गया, ये एंगल आ गया है 30 डिग्री। अब वही एंगल मैं यहां प्लेस करता हूं, तो ये वाला एंगल कितना आ गया 30 डिग्री। अब ऐसा अगर आप यहां पर करो तो क्या ये एंगल भी 30 डिग्री आ जाएगा, बस। अब देखना, ये 30, ये कंप्लीट एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, दैट्स इट, इतना ही क्वेश्चन था। अब 2 स्टेप और करूंगा और क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है। तो देखो, ए पी बी ट्राइंगल में आता है, इन ट्राइंगल ए पी बी, क्या आपका ए पी और बी पी इक्वल है, ए पी इज इक्वल टू बी पी, ये दोनों इक्वल है ना। अगर ये दोनों इक्वल है, रीजन क्या है, टेंजेंट है, ठीक है, रीजन है दे आर टेंजेंट्स, ठीक है। अगर ये दोनों टेंजेंट्स हैं और फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट और ये दोनों की लेंथ इक्वल है, तो ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल ए पी बी अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो क्या ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल पी बी ए। देखो ध्यान से, मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, मैं यहां ही बना देता हूं, चलो ये ट्राइंगल है अपना, ठीक है। इस ट्राइंगल में ये P है, ये A है और ये B है, देखते रहना। तो अब ये साइड अगर इस साइड के इक्वल है, तो क्या ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, बिल्कुल, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है ना। सो अब ये एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करूं, तो देखो ये 30, ये 30 30 60 हो गया टोटल कंप्लीट, ये कंप्लीट 60 हो गया और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। तो सुनना ध्यान से, मैं क्या लिखता हूं, एंगल इन ट्राइंगल PAB, 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 एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, एंगल PAB प्लस एंगल PBA प्लस एंगल APB, ठीक है। चलो, तो A वर्टेक्स पे, B वर्टेक्स पे और P वर्टेक्स पे तीनों एंगल होगा। इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, इन तीनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो देखो इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। क्या ये PAB और PBA दोनों आपस में इक्वल है, फाइन। तो मैं ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे किसी भी एक को आपस में रिप्लेस कर देता हूँ, तो मैं लिखता हूँ PAB और इसको भी लिख देता हूँ एंगल PAB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब APB की वैल्यू मैंने ऑलरेडी फाइंड कर ली है 60, तो मैं इसको प्लेस कर दूंगा 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 2 एंगल PAB, P 2 एंगल PAB, PAB। अब देखना 2 एंगल PAB प्लस 160 को उधर 60 को उधर ट्रांसफर किया तो 180 माइनस 60 और इसका आंसर आ गया बच्चों 120। अब 2 को डिवाइड कर दो, तो एंगल PAB की वैल्यू कितनी आ गई है 60 डिग्री, दैट्स इट। अब अगर एंगल PAB 60 है, तो इधर आओ देखो लास्ट वाले में, PAB अगर 60 है तो PBA भी 60 होगा। तो बस अगर ये 60 है
तो एंगल PBAB तो 60 होगा। तो मैंने PBAB 60 कर दिया, PAB भी 60 कर दिया, ये 60 था। अगर तीनों एंगल 60-60 हैं, आपका ट्रायंगल इक्विलेटरल। तो बस हेंस ट्रायंगल PAB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, समझ गए बच्चों? दैट्स अ वे टू इट। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन है? सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और आप लोगों ने बहुत अच्छे से सॉल्व भी किए होंगे। अब आपको क्या करना है बच्चों, पूरा 10 चैप्टर आपके पास में है, जिसमें सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स, सारे कॉन्सेप्ट्स, पीवाईक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ कवर करके दे दिया है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है सारे क्वेश्चंस की, जितने भी हम लोगों ने सॉल्व किए। उसके बाद आपके सर्कल में फुल मार्क्स है, गारंटीड। समझ गए? चलो, तो बच्चों इसी तरह मन लगा के पढ़ते रहो, 100 आउट 100 आके रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे है, बाय बाय।